सोचिए दोस्तों कि आपको अपने पास्ट लाइफ में जाने का एक मौका मिले और आपको अपनी आज की गलतियों को सुधारने का मौका मिले। आप क्या करेंगे? आप अपने पास्ट में जाके कौन सी अपनी गलती सुधारेंगे जिससे आपके आगे का जीवन सफल हो जाए? अगर आपको जानना है तो इस एनिमे को पूरा देखना। तो हमें दिखाया जाता है शुरू में हमारे मेन कैरेक्टर क्योया को, जो कि एक बहुत ही अनएम्प्लॉयड बंदा था। जॉब भी चली गई है और इसके पास कुछ नहीं है और ये वापस से अपनी ज़िंदगी वहीं पे शुरू करने जा रहा है। कहाँ? अपने पेरेंट्स के घर। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि इसे गेम का बहुत शौक था, तो इसने मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के गेम के बारे में ही सब चीज़ किया। बहुत सारी एडिटिंग सारी चीज़ें सीखी और अब ये इंटरव्यू देख रहा है। मतलब जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप नॉच के जो लोग होते हैं ना, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि कैसे उन लोगों ने महारत हासिल की है और कैसे वो सभी लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योया को ये सब देख के तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मगर अब वो क्या कर सकता है? बेचारे के पास कुछ जॉब नहीं रहती है, कंपनी भी इसकी बंद हो गई थी, इसलिए बेचारा वापस अपने पेरेंट्स के घर जा रहा है। सोचता है घर आके सीधे सो जाऊंगा, वैसे भी इसके अलावा तो मेरा कुछ काम है भी नहीं। तो घर आके सीधे बिस्तर पर पड़ जाता है और यही सोच रहा होता है कि यार ज़िंदगी मतलब कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। आज से 10 साल पहले मुझे ऑप्शन मिला था, लेकिन मैंने क्या चूज़ किया। मुझे वो कॉलेज चूज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे दूसरा कॉलेज चूज़ करना चाहिए था। आज मेरी ज़िंदगी एकदम इतनी बेकार हो गई कि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। और ऐसे ही खोल के ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है। उतनी देर में हम देखते हैं कि ये एक मैगजीन देख रहा होता है और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मेन एकदम हीरोइन होती है ना, जो मेन टाइप की, वही वाली मेन हीरोइन का रहता है ये सारा फोटो। तो वही देख रहा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे बोर हो रहा होता है। तो थोड़ी देर के बाद इसकी बहन का कॉल आता है, जो कहती है कि मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट मिला है कॉलेज का, क्या तुम चाहोगे कि मैं उसे ले आऊँ? तब वो कहता है कि अच्छा हाँ ले आओ, वैसे भी अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जॉब भी चली गई है। तो उसकी बहन उसे थोड़ा सा दिलासा दे रही होती है। थोड़ा सा हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन थे, एक तो आर्ट्स वाला कॉलेज चुन ले या फिर एक इकोनॉमिक्स वाला चुन ले। एक नॉर्मल था और एक हाई था। तो इसने क्या किया कि इकोनॉमिक्स वाला चुन लिया, ठीक है। लेकिन इसे तो आर्ट्स में जाना था, क्योंकि आर्ट्स में आपको गेमिंग और वो सभी चीज़ों के बारे में बताता है। लेकिन इसने नॉर्मल चुना, सोचा कि मैं साइड से कुछ कर लूँगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको तो पता है ना भाई कि नॉर्मल कॉलेज में ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मल कॉलेज कितना भी करो तो नॉर्मल ही होता है। तो वहाँ से इसकी ज़िंदगी खराब हो गई और अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। फिर जब शाम में शो पे उठता है, तब हमें दिखाया जाता है उसकी बहन को, जो कि ला के उसका सर्टिफिकेट उसे दे रही होती है और कहती है कि अच्छे संभाल के रखना इसे। लेकिन सोचता है कि यार क्या ही करूंगा, मुझे दूसरा कॉलेज चुन लेना चाहिए था। यार मेरी ज़िंदगी भी कितनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है। 1 महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है, तो अभी भी बेचारे को जॉब नहीं मिली हुई रहती है। और जो इंटरव्यू देने गया था अभी ये कुछ दिन पहले या फिर अभी दे के आ रहा है, उन सभी इंटरव्यूज़ में इसे छाट दिया गया है। मतलब एकदम साफ साफ यहाँ पे निकाल दिया गया है। कहा जाता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसके पास भाई गेमिंग वाली डिग्री रहती है। गेमिंग वाला डिग्री मतलब ये मत समझना मतलब टाइपिंग एडिटिंग, जो भी गेमिंग बनाने के लिए चाहिए रहता है ना, प्रोग्रामिंग, वो सबका इसके पास था। इसे एक लड़की दिखाई देती है, तो सोचता है कि ये लड़की मतलब इतनी शांत क्यों लग रही है, अरे ये तो कूदने जा रही है। तो वो जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन हमें पता लगता है कि वो कूदने नहीं जा रही होती है। इसका नाम आइको रहता है और ये आइको से माफी मांग रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यार मैं कूदने जा रही हूँ? तब वो बताता है क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा अकेले लग रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं तुम कूदने नहीं ना जा रही हो उतने ब्रिज से, तो तुम बचती भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। आइको कहती कोई बात नहीं, और वैसे तुम क्या कर रहे थे? तब अपना बताता है कि जॉब इंटरव्यू से आ रहा हूँ, मतलब फेल कर दिया गया है मुझे जॉब इंटरव्यू में। आइको कहती है अच्छा, वैसे हमारी कंपनी को एक गेम बनाने वाली की ज़रूरत है, जिसे एडिटिंग डेवलपिंग वो सारी चीज़ें आती हो, सॉफ्टवेयर के साथ साथ वो सारा काम आता है। तो ये सुनने के बाद तो क्योया थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि वो उससे तो वो सारे काम आते हैं। तो उसे बताता है, तो आइको कहती है ठीक है, तुम्हें आता है तो तुम आ सकते हो हमारी कंपनी में, लेकिन ये अभी परमानेंट नहीं है, अभी हम लोग एक टास्क कर रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा तुम आ सकते हो या नहीं। तभी से पता लगता है कि वो टॉप गेमिंग कंपनीज में से एक में आइको काम करती है। और ये तो अपने आप को कह रहा होता है कि बस ऑल इज वेल, सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम आराम से जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा, देखता हूँ कि वो मुझे पास करता है या फिर नहीं करता है। लेकिन यही इसकी मैनेजर रहती है, तो अब जाहिर सी बात है भाई, यही इसकी मैनेजर है, तो जाहिर सी बात है कि इसे पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, आराम से इसे पास कर दिया जाता है। फिर वो उसे इसका काम दिखाती है कि कहाँ पे इसे काम करना है। असल में इसका वाला जो काम था वो थोड़ा सा हेडक वाला काम था, क्योंकि इसे ये कंप्यूटर का भी संभालना था और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी चीज़ों को भी संभालना रहता है। हालांकि वो संभालता काफ़ी अच्छे से, सारे डॉक्यूमेंट्स को इसने सेट कर दिया था और जितने भी चीज़ें लगती है, क्योंकि गेम बनाने में बहुत मेहनत लगता है। गेम दिखने में आसान है मगर ऐसा नहीं है। और फिर आइको आती है, आके देख रही होती है, तो सारा चेकअप करती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से रखा गया रहता है। मतलब उसने एकदम लाइन से पूरा फाइल एकदम सरिया दिया था। सिर्फ कंप्यूटर वाले फाइल की बात नहीं हो रही थी, ये जो फिजिकली यहाँ पे फाइल पड़े हुए हैं वो सभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से अरेंज कर दिए गए थे। आइको काफ़ी खुश होती है, कहती है कि वह मानना पड़ेगा, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तुम्हें तो एकदम शाबाशी मिलनी चाहिए, चलो देखते हैं आगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी जो ऑफिस के लोग होते हैं ना भाई, वो तो फिदा हो गए रहते हैं हमारे क्योया के ऊपर, क्योंकि जो कोई क्योया है मस्त
एकदम आराम से आपने देखा है कितना बढ़िया सारा काम कर रहा होता है। हालांकि बाकी सब लोग इसके इतने चेयरफुल नहीं रहते, वो लोग अपना काम करते हैं मगर इसके इतना नहीं। आइको को तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद ये लोग जाते हैं आराम से, मतलब दोनों की बॉन्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी बन गई थी। एम्प्लॉय और मैनेजर का बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। यहाँ पे आइको उसे बातों बातों में बताती है कि देखो हमारी कंपनी, मतलब जो हमारी टीम है वो गेमिंग प्रोजेक्ट पे जिसमें काम कर रही है, उसी दूसरे प्रोजेक्ट पे एक और टीम काम कर रही है। तो वो दूसरी टीम मुझे पता अपनी जी जान लगा देगी हमारे प्रोजेक्ट को नीचा दिखाने में, या फिर वो लोग हमारे प्रोजेक्ट को ज़रूर खराब करने की कोशिश करेंगे। मगर क्योया कहता है चिंता मत करो, हम लोग सब संभाल लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑफिस में थोड़ा सा टेंशन का माहौल रहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को लेके उतनी देर में आइको वहाँ पे आ चुकी थी और कहती है कि हायर अप्स ने हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रोजेक्ट अब आगे नहीं जा सकता है। ये सुनने के बाद तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई दुखी होता है वो क्योया है। यहाँ आई को माफ़ी मांग रही होती सभी लोगों से, क्योंकि वो उनकी प्रोजेक्ट हेड थी और कह रही होती है कि माफ़ कर देना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट इस लायक नहीं है कि हम लोग उसे आगे रिलीज़ कर सकें, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब जो हमारा क्योया है उसकी जो टेम्परेरी जॉब थी वो भी अब यहाँ पे जा चुकी है। तो बेचारे को तो सदमा लगा हुआ रहता है, बहुत ही भयंकर सदमा लगा था। अब इसके बाद वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है भाई, फिर से अपने पेरेंट्स के घर जाएगा। कुछ महीना काम किया, उसके बाद अब वापस से जा रहा है, सोचता है यार मेरी ज़िंदगी ही फालतू है, मतलब ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, जहाँ जाओ वहाँ पे हार के आ जाओ। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ लगती है, सही बोलूँ तो। आप इतनी मेहनत करो और कुछ हो ना तो बहुत बेकार लगता है। उसके बाद क्या था, घर आ जाता है और लेट जाता है। घर लेटने के बाद देखता है अपना वही सर्टिफिकेट जो कि किसी काम का नहीं रहता, और बाकी सब चीज़ों को देख रहा होता है, फेंक देता है भाई, कोई काम का नहीं है, और फिर सो जाता है आराम से। जब इसकी आँख खुलती है तो देखता है कि इसकी ये रूम इतना चेंज क्यों हो गया, और इसकी बहन जो है मतलब ये इतनी छोटी क्यों लग रही है, मतलब इसका जो रूम है वो पहले से अलग लग रहा है और इसकी बहन भी इतनी ज़्यादा छोटी लग रही है। आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। उसकी बहन कहती है तुम क्या इतने घूर से देख रहे हो, हाँ देख नहीं रहे हो, हाँ मैं तुम्हें कॉलेज चुनना है, चलो कॉलेज चुनो। क्या कौन सा कॉलेज चुनोगे तुम, लेकिन ये तो अलग ही व्यस्त था। वो पूछता है आज डेट क्या है, बोलती है कि देखो डेट क्या है, 2006 चल रहा है अभी, और ये सारी चीज़ें, अरे हमारा टीवी भी अलग हो गया और मेरा पटना स्टेशन 2 हो गया, मेरे पास तो 5 था, और ये डेट 2006 कैसे आ गया, हम लोग तो 16 में जी रहे थे। वो कहती दिमाग सटक गया है क्या तुम्हारा। तो अभी ये वो टाइम था जब इसे कॉलेज को चूज करना था, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, इसने टाइम ट्रेवल कर लिया और ये अब सीधे थोड़ा सा पास्ट में आ चुका है, 10 साल पीछे आ गया है। तो ये इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये अपनी लाइफ को वापस से शुरू कर सकता है, और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए इस बार उसने आर्ट्स कॉलेज को चुना, जो कि इसका सपना था और इसके लिए सक्सेसफुल भी रहेगा। तो आर्ट्स कॉलेज तो इसने चुन लिया था, अब इसे जाना रहता है, मतलब पढ़ना भी है तो जाना पड़ेगा ना भाई, दूर, पास में तो रहेगा नहीं कॉलेज। तो उसके बाद ये जाता है और देख सकते हैं घर इसे मिला हुआ रहता है। तो आप पहले घर में यही आया रहता है, कोई और नहीं रहता है घर में, तो जाता है आराम से घर में, यहाँ पे सारी चीज़ों को सेट कर लेता है मस्त। उसके बाद आराम से लेट जाता है, कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर मस्त आराम से यहाँ पे इसने खाने पीने का भी सारा सामान लाया था, अभी लैंडलॉर्ड आए नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे ये दूध पी लेता है, और दूध पीने के बाद तो मस्त भाई घुलट जाता है, क्योंकि अभी काम नहीं है, अभी तो कॉलेज वाली लाइफ शुरू होने वाली है। फिर जब आँख खुलती है तो देखता है कि अरे ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तभी एक बंदा आता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो ये सभी लोग मुझे मार देंगे, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन क्योया को तो घंटा समझ नहीं आता कि अभी मैं कॉलेज वाली लाइफ में था, अभी मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये सब क्या हो रहा है आखिरकार यहाँ पे। तभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये सब तो शूटिंग के लिए है, असल में वो यहाँ पे शूटिंग है और शायद ये उसका सपना है, ये शायद सपना देख रहा है। और शूटिंग में बोला जाता है कि अगर तुम्हें अपने कामयाबी का रास्ता चाहिए तो तुम्हें निपटना पड़ेगा इन सभी लोगों से, और जाओ उस दरवाजे के पास में जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम जाओ। लेकिन क्योया तो पूरा एकदम भाई था, और फिर दौड़ जाता है दरवाजे के पास में। जब दौड़ जाता है तो आँख खुल जाती है, और आँख खुल जाती है तो हमें पता लगता है ये वही कॉलेज वाले एरा में रहता है, और एक लड़की भी रहती है बगल में सोई हुई रहती है। सोचता है कि मैं अच्छा सपना देख रहा हूँ, ऐसा ही अच्छा सपना दिखते रहे तो मज़ा ही आ जाए, बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऐसा ही अच्छा सपना देखते रहूँ। तो फिर सो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, और फिर वो लड़की भी उठ चुकी रहती है, कहती है गुड मॉर्निंग, और फिर क्या था, ये तो भाई एकदम शर्मा जाता है। वो लड़की एकदम इसके पास में रहती है और जो इसका दूध रहता है वो भी पी लेती है, हालांकि वो दूध इसका जूठा रहता है इसीलिए। फिर वो उठ के आने के इसके पास कोशिश कर रही होती है, लेकिन पैर फिसल जाता है और वो सीधे जाके वहीं पे गिर जाती है, मैं बता नहीं सकता। तभी 2 लोग और आ जाते हैं, उन दोनों को देख के ये शर्मा जाता है, कहता है कि मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस लड़की का नाम अकी रहता है, और अकी तो बहुत ही ज्यादा मतलब आराम से खुश थी, उसे तो मजा आ रहा था कि वो गिर गई थी, मगर सही बोलूं तो इसका मुंह सीधे जाकर उसके केले पे पड़ गया था, ठीक है, केले पे। और फिर सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे होते, तो नैना को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो जैसे वो अपना नाम बोलती है ना, तो वैसे ही जो रोकू रहता है वो उसका मजाक उड़ा देता है,
क्योंकि रोकू बहुत ही बदमाश टाइप का बंदा रहता है, मतलब ऐसे मजाक उड़ाने में बहुत ही मजाकिया मेरे टाइप का रहता है, तो उसका मजाक उड़ा देता है बहुत ही भयंकर टाइप का। तो वो उसे मारती है और कहती है कि बेवकूफ़, कहीं के आगे से मजाक ऐसा कभी मत करना। उसके बाद जो रोकू वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो जो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो नैना को बीच में उसका मजाक उड़ा देती है। अब बताओ, इतना पार्शलिटी है कि ये उसे मार भी नहीं सकता है, जबकि वो तो बहुत आसानी से इसे मार दी थी, मगर ये उसे नहीं मार सकता है। अब बारी रहती है हमारी क्यू की। तो यहाँ पे क्यू अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, तो नैना को रोक देती है बीच में और कहती है कि रुको अभी। तो कहता है कि क्या हुआ? तब ये बोलती है कि मुझे पहले ये बताओ कि आखिर तुम दोनों उस पोज में कर क्या रहे थे, मतलब आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। अब नैनाको का ये सवाल सुन के तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है कि, और बोलता है कि अरे नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस आराम से उठा था और वैसे वैसे चीज़ हो गया। तभी ये रोकू कह रहा होता है कि अरे अरे अरे, तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो, मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया होगा। और ये सुन के वो थोड़ा सा स्माइल कर देता है, तो जो नैनाको रहती है वो उसे तकिया फेंक के सीधे मुंह पे मार देती है। अब बारी रहती है अकी की, तो वो अपने इंट्रोडक्शन दे रही होती है सभी को। तो सब लोग सोचते हैं कि यार इसका नाम कितना ज़्यादा क्यूट है, और फिर अपना पूरा नाम बताती है। तो ये लोग सोचते हैं कि इसे अकीम बुलाया जाएगा, ये इतनी ज़्यादा क्यूट है। और जो हमारा क्योया रहता है वो तो सोच रहा था भाई ये लोग इतनी ज़्यादा प्यारी लड़कियाँ हैं। फिर उसके बाद ये लोग रूटीन सेट कर देते, क्योंकि यही चारों घर में रहने वाले थे, तो सब लोग बारी बारी से यहाँ पर काम करने वाले थे। और ये सोच रहा होता है कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि मुझे पास्ट लाइफ में वापस से आने का मौका मिलेगा। और देखो, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पे 2 खूबसूरत खूबसूरत नारियाँ भी है, लेकिन नहीं, मैं अपने फ्यूचर को जानता हूँ कि मेरा फ्यूचर कितना ख़राब होने वाला है, तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और सभी चीज़ें। इसीलिए तो ये आराम से जा रहे होते हैं कि अब इनका नया कॉलेज रहता है भाई। लेकिन एक चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं, और वो ये चीज़ थी कि कॉलेज जाने के लिए इन्हें चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि कुछ ज़्यादा ही लंबा चढ़ाई रहता है। और ये चढ़ाई देख के सबकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि इतना लंबा चढ़ाई शायद कभी इन लोगों ने की ही ना थी। हालांकि हमारे क्योया ने की होगा अपने फ्यूचर वाली ज़िंदगी में। बाद में जब ये लोग क्लास के अंदर आते हैं, देखते हैं कि अरे ये क्या, हमारे अलावा तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हालांकि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहते हैं, 100 से थोड़ा सा ऊपर ही स्टूडेंट होंगे। और यहाँ पे टीचर्स कुछ उन्हें बता रहे होते हैं, तभी हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है। तो इसका नाम गैन है, और ये एक बहुत ही मस्कुलर बंदा है, ठीक है। और ये अपना बॉडी वॉडी कहता है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हो क्या? क्यों? कहता है कि नहीं, मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, मैं स्पोर्ट्स देखना पसंद करता हूँ। तो कहता है अच्छा कौन सा? तब बोलता है क्रिकेट। तो क्रिकेट में तुम्हारा फेवरेट बैट्समैन कौन है? बताता है कि विराट कोहली। तो वो कहता है कि अरे ये विराट कोहली कौन है? और फिर क्योया सोच में पड़ जाता है कि अरे मैंने फ्यूचर वाला क्यों बोल दिया कि मेरा फेवरेट बैट्समैन है, क्योंकि इस वक्त तो विराट कोहली था नहीं, ये बहुत ही पहले का ज़माना रहता है इसीलिए। और फिर वो सोच समझ के बोलने वाला था, तब तक इनकी टीचर आ जाती है। अब टीचर जो रहती है बहुत ही कमाल की रहती है, इसे देखकर एको की याद नहीं आती तुम लोग को? तो ये बिल्कुल उसी टाइप की है देखने में ना। तो यहाँ पे टीचर सभी लोग को बता रही होती है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और तुम सभी लोगों को जोश में रहना पड़ेगा, क्योंकि जोश में नहीं रहोगे तो होश खो देगा, लेकिन इतना भी जोश में नहीं कि होश खो दो। बात यह है कि पिछले साल लगभग 150 स्टूडेंट आए थे, और 150 में से सिर्फ 10 का चुनाव हुआ था। यानी सिर्फ 150 में से 10 लोगों को ही नौकरी मिली थी, बाकी लोग तो पगला गए थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। लोगों को लगता है कि ये सब काम बहुत आसान है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को हंसाना बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और यही हमारी इंडस्ट्री का काम है, जो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है। तुम्हें कुछ ऐसा क्रिएटिव करना पड़ेगा जिससे जो सामने वाले हैं उन्हें अच्छा लगे, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखी है। और ये सारी चीज़ें वो ध्यान से सुनता है। और क्लास अब यहाँ पे डिसमिस हो जाती है। तो क्लास डिसमिस होता है, वो जाने लगता है, तो देखता है कि नीचे किसी का कार्ड गिरा हुआ है। तो वो लड़की को कहता है आपका कार्ड गिर गया, और ये कोई और नहीं बल्कि एको ही रहती है। और ये उसे बॉस कह देता है गलती से, क्योंकि एको की बचपन का ये सीन रहता है ना। तो यहाँ पे वो उसे बॉस कह देता है। तो एको कहती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्या कहा? तब कहता है कि अरे नहीं कुछ नहीं, गलती से कह दिया, ये लीजिए आपका कार्ड गिर गया था। उसके बाद अब ये सोच रहा होता है कि यार आज से मेरी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, और ये नई ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है। तो यहाँ पे एकदम पढ़ाया जा रहा होता है कि देखो किस तरीके से, मतलब इसमें बहुत काम रहता है। ये एक तरीके से आप एक्टिंग, गेमिंग, एडिटिंग, सब चीज़ का फील्ड जो होता है ना, उसी में एक पूरा तरीके का मिक्स बनाया गया रहता है। तो क्योया पूरी मेहनत कर रहा होता है, देख रहा होता है सभी लोगों को, लेकिन क्लास में उतना दिमाग काम नहीं कर रहा होता। और यहाँ पे देखता है कि यार ये क्या, ये तो सोया हुआ, उठाने की कोशिश करता है, रोकू नहीं उठता है। फिर ये दोनों भी पीछे बिजी ही रहती है। तो यानी क्लास में सिर्फ क्योया ही ध्यान दे रहा होता है। कुछ लोग तो फोन में लगे हुए रहते हैं, और कुछ लोग तो बस ऐसे ही अपना मजे कर रहे होते हैं। अक्की तो कुछ और ही कर रही होती है। तो सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो हमारे टीचर रहते हैं वो यहाँ पढ़ाना शुरू कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये एक सवाल पूछ देते हैं, तो कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा होता है। उतनी देर में एको हाथ खड़ा करती है। तो टीचर सवाल पूछते हैं, तो वो सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब दे देती है। ये सुन के तो टीचर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मगर टीचर एक और सवाल करते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब बताओ। यहाँ पे एको के पास उसका जवाब रहता है, मगर वो यहाँ पे बात पलट देती है और कहती है कि जो सोए हुए हैं सर, आप उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, क्योंकि शायद इसे जलन हो रही थी कि रोकू ऐसे क्लास के बीच में सोया हुआ है, और ये चीज़ एको को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो टीचर यहाँ पे कहते हैं बच्चे जो तुम सोए हुए हो उठ जाओ। क्योया उठा रहा होता है, कहता है कि उठ जाओ यार, तुमसे ही टीचर पूछ रहे हैं, बताओ सवाल क्या है। तो जो हमारा रोकू है वो उठता है, ठीक है। और जब उठता है ना भाई, तो उसका जवाब दे देता है।
मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेडली ये काम हो गया था कि मतलब जवाब दे देता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, खासकर कि एको को तो यहाँ पे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी कि इसने मतलब जवाब कैसे दे दिया, लेकिन रोको इतना आसानी से जवाब दे देता है कि वो थोड़ी सी इंप्रेस भी हो जाती है और यहाँ से जलन की बदबू कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। बाद में हमें दिखाया जाता है ये लोग तारीफ कर रहे थे तो ये कहता है इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी नैनेको रहती है वो उसकी थोड़ी ज़्यादा तारीफ करती है, तो वो कहता है कि चलो क्लास का टाइम हो गया है, मुझे तो अब अपने क्लास के लिए जाना है। तो वो दोनों चले जाते हैं। अब ये दोनों आराम से बैठे हुए रहते हैं, बात कर रहे होते हैं, जहाँ अकी बोलती है कि यार देखो ना कितना मस्त है, कितने सारे स्टूडेंट है। क्योया कहता है कि हाँ, क्योया सोच रहा होता है कि यार मैं इन सभी लोगों से बड़ा हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे लग रहे हैं। अकी कहती क्या हुआ, कहाँ पे खोए हुए? तब कहता है कि अरे नहीं कुछ नहीं कहीं पे नहीं। उतनी देर में जैन आ जाता है वहाँ पे और कहता है कि मैंने एक क्लब ज्वाइन कर लिया है। हाँ, मुझे असल में बात यह है ना कि यार मुझे उस क्लब में एक लड़की पसंद आ गई है और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ट्राई करना चाहता हूँ। तो ये सुन के तो क्योया को भी हंसी आ रही होती है कि वाह ये ट्राई करना चाहता है, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है और अभी नहीं पढ़ा तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या था, जब ये दोनों चाह रहे होते हैं तो कुछ लड़कियाँ आती है और कहती है क्या तुम लोग फ्रेशर्स हो? वो लोग को कहते हैं कि हाँ हम लोग हैं। तो अब यहाँ पे उनकी पार्टी हो रही थी, तुम लोग क्या सोच रहे थे फ्रेशर्स के साथ जो किया जाता है वही होने वाला था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्टी चल रही होती है, बहुत ही भयंकर टाइप की पार्टी चल रही होती है फ्रेशर्स वाली। तो सभी लोग पूरा मजे कर रहे होते पूरा, और ये दोनों बस आराम से एक जगह बैठे हुए रहते हैं चिपक के। तो देखता है कि इतनी देर में अकी सो गई रहती है, तो वो उसे उठाता नहीं है और सोचता है कि मुझे इसे लेके जाना होगा। तो फिर वो उसे ऐसे ही गोद में ही उठा के लेके जा रहा होता है और अकी की थोड़ी देर के बाद यहाँ पे नींद खुल चुकी रहती है और वो कहती है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तब वो कहता है कि तुम सोई हुई थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें उठाना ठीक नहीं होगा, तो मैं ही तुम्हें अब लेके चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोनों अपने थॉट्स को शेयर करने लगते हैं, जहाँ पे अकी बताती है कि नए स्टूडेंट है, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सब लोग कितने ज़्यादा बढ़िया भी है। क्योया कहता है हाँ, लेकिन वो अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित था और ये बात वो अकी को बता नहीं रहा होता है। तो वो उसके गाल खींचती है और कहती है बताओ तुम आखिर किस चिंता में डूबे हुए हो? तब वो कहता है कि मुझे एक बात में समझ में नहीं आ रही है। तो वो अपना फ्यूचर का ही मतलब ऐसे तरीके से बोलता है जिससे लग रहा हो कि वो खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और बहुत ही डिप्रेस तरीके से बताता है। तो अकी कह रही होती कि तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो, तुम्हें एकदम फ्रीली रहना चाहिए। और वो उसके सर पे पैड भी करती है तो इसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और फिर सोच लेता है, अपना मन बना लेता है। उसके बाद जब ये लोग घर में आते हैं तो यहाँ तो वो दोनों अपने काम में बिजी थे और अकी तो सोने चली गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ सामान गिरा हुआ रहता है नैनेको का, तो वो देने के लिए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कमरे में वो देखते हैं कि अरे ये क्या, ये तो अकी है और अकी एक डिज़ाइन बना रही है और फ्यूचर में यही जो डिज़ाइन है गेम का ये एकदम टॉप क्लास हिट हो जाएगा। तो यानी वो क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि अकी ही है। और ये सोचने के बाद तो भाई बैठ जाता है, सोच रहा होता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ यार, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस, इतनी सारी चीज़ें हैं, मगर ये मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। मैंने मन बना लिया है कि मैं भी पूरी मेहनत करूंगा और इस बार मैं अपनी वापस से इस लाइफ को बेकार नहीं जाने दूंगा। इस बार मैंने वो चुना है जो मुझे पसंद है और मेरे पास ऐसे दोस्त है, ऐसे लोग हैं और मुझे पहले से तो एक्सपीरियंस भी है, इसी बात का फायदा उठाऊंगा। तो आज घर में खलबली मची हुई रहती है क्योंकि जो हमारा रोकू रहता है उसने अकी का खा लिया रहता है नूडल्स, और एक तो वो नूडल्स लेके आया रहता है वो भी दूसरे फ्लेवर का लेके आ गया रहता है। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान यहाँ पे युद्ध हो रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वापस से ले आऊंगा। लेकिन यहाँ तो इसे भूख लगी हुई रहती है और वो कहती है कि नहीं तुम नहीं लाने वाले हो, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लेकिन इससे क्योया को क्या ही लेना देना था, वो तो बेचारा अपना बैठ के खा रहा होता है। उतनी देर में नैनेको आती है और कहती है प्यार मोहब्बत से रहो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। फिर उसे पता लगता है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही कपड़ों में आ गई थी बाहर में, ठीक है, उसने कुछ पहना भी नहीं रहता है। तो वो तो मार के क्योया को चली जाती है और ये सोच रहा होता है मुझे क्यों पड़ा। आगे हमें टीचर को दिखाया जाता है, तो टीचर इन लोगों को बता रही होती है कि तुम लोग को एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है और 4 का तुम लोग बनाओगे ग्रुप, उसी में तुम लोग मतलब प्रोजेक्ट बनाओगे और इसमें तुम लोग को 3 मिनट का टाइम लिमिट रहेगा और तुम लोग को किसी भी चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है और वो पूरे क्लास के सामने दिखाया जाएगा। तो ये मतलब एक फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट है, तो सबको बहुत ही कड़ी लगन से मेहनत करना है। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि चलो हमारा थीम तो टाइम है, हम लोग टाइम पे कुछ बना तो लेंगे, मगर करेंगे क्या? सबका अलग अलग काम यहाँ पे बांटा हुआ है, एक वॉइस एक्टर है, एक एडिटर है, एक का एक्टिंग वाला रोल है, वही सब चीज़ करना है यहाँ पे। लेकिन दोनों में से दिक्कत ये हो रही होती है कि आखिर थीम रहेगा क्या, क्योंकि जो मेन थीम है अगर वही अच्छा नहीं रहा तो एडिटर कितना भी अच्छा हो, वॉइस एक्टर कितना भी अच्छा हो, कुछ काम नहीं आने वाला है। तो वो लोग सोच रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों का पार्ट टाइम एक ही रहता है, नैनेको का भी और क्योया का भी। दोनों हैरान होते हैं कि यार मतलब हम दोनों का इतना सेम ट्यूनिंग कैसे हो गया, दोनों का पार्ट टाइम जॉब एक ही जगह पे एक ही टाइम पे हो गया है। तब यहाँ पे वो उससे पूछता है कि आखिर मतलब तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मतलब इतनी दूर जगह पे तुम क्यों आई हो पढ़ने के लिए। तब ये बताती है कि जब मैं छोटी थी ना, मुझे एक बात का डर लगता था कि कहीं मैं अपने होम टाउन में ही तो बस नहीं रह जाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छी बात है। मैं हमेशा वहाँ स्टेशन पे बैठा रहती थी,
और इंतज़ार किया करती थी ट्रेन कब जाता है कब आता है। और मुझे लगा था कि मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि बचपन से ही मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद तो क्योया को एकदम अपना ही याद आ जाता है, क्योंकि ये भी मतलब बैठा ही हुआ रहता था स्टेशन पे, बेचारा नल्ला था ना, क्या करेगा, आने जाने का इंतज़ार करता था, तो इसे पूरा अपना याद आ रहा होता है। और स्टेशन स्टेशन 2 बार हो गया रहता है। खैर उसके बाद जो हमारी नैनको रहती है वो कुछ सामान रख रही होती है, तो उसका जो तरबूजा रहता है वो उसके सर पे पड़ता है, तो अंदर ही अंदर तो मन मन में लड्डू फूट जाते हैं, मगर पता नहीं ये क्यों नहीं हट रही होती है। शायद इसे पता नहीं चल रहा था, या फिर ये सब ये जानबूझ के कर रही होती है, और ये तो एकदम भाई पूरा खुश हो जाता है। बाद में टीचर को जाके बता रहा होता है कैसे कैसे क्या क्या स्क्रिप्ट लिखना है, और हमने तैयारी कर दी। टीचर कहती है कि तुमने स्क्रिप्ट तो मतलब थोड़ा ठीक लिखा है, तुमने सोचा काफ़ी ठीक है, कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हें खुश कर दे। तो ये वही सोच रहा होता है, ठीक है। टीचर सोचती कि अरे ये ऐसा क्या सोच रहा है कि मतलब ये इतना ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन कुछ ऐसा सोचना जो खुश करे। आगे जब घर पहुंचता है तो अकी यहाँ पे सोई हुई रहती है, वो उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो तुम यहाँ पे मत सो जाओ, कमरे में जाकर सो जाओ। तो अकी की यहाँ पे आँख खुल चुकी रहती है और वो कहती है वो तुम्हारा शुक्रिया, मैं काम करते करते थोड़ा सा सो गई थी। और फिर अकी यहाँ पे अपने बारे में बताना शुरू करती है कि कैसे ये एक रिमोट एरिया में रहा करती थी, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो होता है ना, कुछ होता नहीं है सुविधा, वहाँ पे रहा करती थी। और अब ये यहाँ पे आई है क्योंकि ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उतनी भी नहीं, मतलब भूल जाती है, तो बचपन से ही काफ़ी डांट पड़ती है, तो अपने टैलेंट को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आई है, देखना चाहती है कि आखिर इसमें क्या टैलेंट है। और यही स्टेशन वाला कहानी वो भी सुनाती है कि वो स्टेशन के पास मतलब बैठी रहती थी दिन भर। अब ये चीज़ें सुनने के बाद तो क्योया के दिमाग में एक आइडिया आता है तीनों को स्टेशन पे लेके। तो ये जो स्टेशन वाला आइडिया है ये इसके दिमाग में आ रहा होता है कि क्यों ना हम लोग स्टेशन पे ही थीम बना दें। हमारा जो मेन थीम होने वाला है वो स्टेशन पे अगर रहेगा तब तो ये बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। तो यहाँ डिस्कशन चल रहा होता है स्टेशन थीम के बारे में, तो सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है स्टेशन थीम। मतलब हाँ, एक लड़की को हम लोग लेंगे, उसके जीवन के बारे में बताएंगे, स्टेशन से ही शुरू होगा, स्टेशन पे ख़त्म होगा, 3 मिनट के अंदर हमें सब चीज़ दिखा देना है। तो हम लोग वो अच्छे से वो एक्टिंग स्क्रिप्टिंग सब कर देंगे। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि जो रोकू है वो गुस्से में वहाँ से खड़ा होता है और चला जाता है। इन्हें समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो बाहर आता है, वो एक स्क्रिप्ट देता है और सब लोग एकदम हैरान कि उसने इतनी जल्दी स्क्रिप्ट कैसे लिख दिया। वो कहता है कि नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया है, तुम लोग इतना ज़्यादा मत करो। लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे यार मानना पड़ेगा, अभी 5 मिनट गए हुए अंदर और तुमने स्क्रिप्ट भी लिख लिया। रोकू कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है क्योया, चलो हम लोग थोड़ा सा बाहर चल के बात करते हैं। क्योया सोचता है कि ठीक है चलो चलते हैं, तो वो बाहर जाता है बात करने के लिए। तो वो एक और पेज देता है जहाँ पे वही एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता है। और अब इसे लग रहा होता है कि कहीं कहीं रोकू को ऐसा तो नहीं ना लग रहा कि मैंने इसका स्क्रिप्ट चुराया। तो वो उसे बोल देता है कि नहीं मैंने नहीं देखा है तुम्हारा स्क्रिप्ट, मुझे पता भी नहीं था, हम दोनों का सेम सेम कैसे हो गया। तब रोकू कहता है मुझे पता है कि तुमने मेरा स्क्रिप्ट कॉपी नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही सीक्रेट जगह पे छुपाया हुआ था। तो मैं जानता हूँ कि तुमने इसे कॉपी नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही इत्तेफाक वाला बात नहीं है, मतलब हम लोग को एकदम सेम आइडिया है, ये बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंस है, ऐसा कोइंसिडेंस होता नहीं है। और अब जो रोकू रहता है वो सोच रहा होता है कि फ्यूचर में मैंने यही सेम चीज़ स्टोरी पढ़ी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टोरी किसी और ने नहीं बल्कि रोकू ने लिखा हो, और मैंने फ्यूचर वाले रोकू का स्टोरी चुरा लिया और यहाँ पे पास्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, इसका मतलब मैंने इसका आइडिया डायरेक्टली चुरा लिया। तो काफ़ी बुरा लग रहा होता है, मगर जो रोकू रहता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे लगता है ना कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, हो सकता है वैसे भी, चलो हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आगे काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमने मेरा आइडिया थोड़े चुराया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा इनका काम चल रहा होता है, सभी लोग अपने अपने काम में मस्त व्यस्त रह जाते हैं, तो इनका काम ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि थोड़ा सा बहस हो जाता है दोनों के बीच में, रोकू और क्योया के बीच में। क्योया चाहता था कि 3 मिनट के अंदर ही हम लोग को रखना है, तो हमें कुछ सीन्स कट करने पड़ेंगे, लेकिन वो सब कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स रहते हैं, ऐसा रोकू मानता है। तो रोकू कहता है कि नहीं, थोड़ा सा फिल्म अगर बड़ा भी बन जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम लोग मेन सीन्स ही काट देंगे तब तो स्टोरी में कुछ मज़ा ही नहीं रहेगा। अगर फूल में पत्ते ना रहे या फिर कांटा ना रहे तो वो फूल किस बात का है। लेकिन यहाँ पे क्योया कह रहा होता है कि हमारे पास टाइम लिमिट है, मगर वो गुस्से में आ चुका रहता है और कहता है कि तुम अपना टाइम लिमिट लो और उसका बनाओ बत्ती, ठीक है। और इससे बुरा लग जाता है, भाई बोलता है बत्ती बनाओ। तो आगे हम देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते हैं, तो अचानक से इसका पैर पड़ चुका रहता है किसी बंदे के ऊपर। उसके बाद क्या था वो बड़ा अजीब, और फिर जो क्योया रहता है वो उसे उठा के ले जाता है। तब हम देखते हैं कि ये लोग सीनियर्स रहते हैं और जूनियर्स को इन्होंने फंसा लिया रहता है। असल में सीनियर्स का रहता है कि क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, नहीं करोगे तो यार हमारा ग्रुप बंद हो जाएगा, प्लीज़ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन वो कहता है मैं बिजी हूँ, मैं ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तभी ये दोनों कह रही होती कि चल ना ज्वाइन कर लेते हैं, मज़ा आएगा। तब इनकी बात मानने के बाद क्योया को भी ज्वाइन करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने लोकेशन पे जाता है जहाँ पे इसे फिल्म शूट करनी रहती है। तब तक वहाँ मुलाकात आइको से हो जाती है। ये आइको को देख के एकदम हैरान हो जाता है कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है। आइको जो रहती है बचपन से ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव नेचर की रहती है, तो वो यहाँ पे भी एकदम पूरा कॉम्पिटिटिव नेचर में थी क्योया के साथ में, और कह रही होती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी।
तुम भी अपना बेस्ट देना। वो कहता है कि हाँ ज़रूर। उसके बाद ये टीचर के पास जाता है कुछ स्क्रिप्ट दिखाने के लिए। तो टीचर इसे एक बात बताती है, बोलती है कि देखो तुम्हें पता है एक जो स्क्रिप्ट है ना वो अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन तुम्हें पता है उसे क्यों छाट दिया गया? उसे इसलिए छाट दिया गया क्योंकि उन लोगों ने टाइम लिमिट से थोड़ा ज़्यादा बनाया तो था, और थोड़ा सा मतलब एकदम ज़्यादा नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने मेन एलिमेंट्स को कट कर दिया था। मतलब टाइम लिमिट के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे सीन्स को कट कर दिए थे जो कि अच्छे अच्छे सीन्स थे, और अगर वो सीन्स रहते तो शायद उसे अवार्ड मिल जाता। तो अब ये सारी बातें सुन के इसे समझ आ चुका था कि रोकू सही कह रहा है, टाइम लिमिट पाबंदी नहीं है, हमें पूरा एकदम सीन बनाना चाहिए। और फिर वो जाता है, उसके दरवाजे पे खटखटा रहा होता है, कह रहा होता है कि यार दरवाज़ा खोलो, क्योंकि रोकू दरवाज़ा नहीं खोल रहा था बहुत दिन से, वो अंदर ही था, इससे बात ही नहीं कर रहा था। सभी लोग आ जाते हैं कि अरे क्या हुआ? तो रोकू जब बाहर निकलता है तो ये सब बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती समझ आ गई, हम लोग एक भी सीन नहीं काटेंगे, जितना है पूरा एकदम ओरिजिनल सीन, सबका सब एकदम ओरिजिनल सीन रखेंगे। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं जहाँ पे फिल्म शूटिंग करनी रहती है, वहाँ पे चले जाते हैं और सब लोग एकदम जोश में रहते हैं। मगर यहाँ गलती ये रहती है कि इन लोग को डिजिटल कैमरा चाहिए था, गलती से कोई ओल्ड कैमरा आ गया रहता है, और ये सारी गलती रोकू की रहती है क्योंकि उसने लिस्ट में गलती से डिजिटल कैमरा की जगह ओल्ड कैमरा को टिक कर दिया था। और अब यहाँ से कुछ किया भी नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि सारा सामान आ चुका रहता है और सबको काफ़ी अफसोस हो रहा था। लेकिन जो हमारा क्योया रहता है वो सोच रहा था कि मुझे पता है मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मैं फ्यूचर सेल्फ हूँ, अपना ही हूँ, जो कि अपने पास्ट बॉडी में अटा हुआ है। अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठना चाहिए या फिर मुझे कुछ करना चाहिए? मैं ज़रूर कुछ करूँगा, ऐसे नहीं बैठ। तो अब यहाँ पे सभी की फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं। ये लोग भी नर्वस रहते हैं क्योंकि इनका तो कैमरा ही ख़राब हो गया था, दूसरा वाला कैमरा था इसीलिए। और टीचर यहाँ पे बता रही होती है कि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो किसी का भी, तो आप लोग तालियां भी बजा सकते हैं, और बुरा लगेगा तो आपको बस सीखना है, नॉर्मल ऑडियंस की तरह चिल्लाना नहीं है कि वो कितना बेकार बना दिया, कितना बेकार बना दिया। तो आप लोग को एक दूसरे का सपोर्ट करना है और एक के बाद एक सारी फिल्में चलेगी। यहाँ पे एको कह रही होती है क्योया से बेस्ट ऑफ लक, वो भी कहता है बेस्ट ऑफ लक, और फिर इनकी फिल्म शुरू होती है। तो जो एको की फिल्म रहती है वो एक नंबर रहती है। अब बारी बाद में क्योया की फिल्म की आ जाती है तो ये लोग थोड़े से डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं यार हमारा फिल्म सभी लोगों को कैसा लगेगा, हमने तो मतलब वैसे बनाया था ना, पूरा अच्छा से नहीं बनाया था, इसीलिए। तो अब यहाँ पे इनकी फिल्म की स्क्रीनिंग भी शुरू होने वाली थी और सब लोग धीरे धीरे करके काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं, जहाँ पे सब हैरान होते हैं कि ये क्या है, मतलब फ़ोटो क्यों आ रहा है। तो इन लोगों ने फ़ोटो के ज़रिए से बनाया था, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे रील तो इनका ख़राब हो गया था। तो क्योया कहता है कि मैं संभाल लूँगा, लेकिन रोकू कहता है कि तुम कैसे संभालोगे यार, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, मुझे नहीं लगता ये काम हो पाएगा, मेरी गलती की वजह से ये सब हो रहा है, कैमरा भी चेंज हो गया था। क्योया कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, हम लोग सब संभाल लेंगे, हमें फिल्म बनानी है ना, हम लोग अच्छे तरीके से एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। लेकिन वो सोच रहा होता है कि यार हम लोग कैसे बनाएंगे, और अक्की भी सोच रही होती है, नैना को भी, लेकिन वो सोचता है कि मैंने तो फ्यूचर में इससे भी बुरे बुरे चीज़ देखे। और फिर वो अपने सीनियर को कॉल करता है और बोलता है कि तुम मुझे अगर बताओगे कि फोटो अच्छा कैसे लिया जाता है तो मैं तुम्हारे क्लब में ज्वाइन हो जाऊंगा। तो उसका सीनियर उसे बता देता है कि देखो किस तरीके से तुम्हें फोटो अच्छा लेना है, क्योंकि इनके पास कैमरा ज़्यादा बढ़िया था नहीं। उसके बाद अक्की को कैमरा का काम ये लोग देते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या हम लोग काम अच्छे से कर पाएंगे। क्यों कहता है तुम टेंशन मत लो, हमें बस टाइम थोड़ा सा घटाना पड़ेगा ताकि 3 मिनट के आसपास हो जाए। रुकू कहता है टेंशन मत लो, वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं टाइम को मैनेज कर लूंगा। अक्की जो है उसका काम रहता है कैमरा को देखना और ये टाइम मैनेज करेगा, और जो हमारा क्योया है वो तो डायरेक्टर बनेगा, जो हमारी नैनेको है उसका तो पहले से ही बोलने का रहता है कि कितना पेस में और किस हिसाब से उसको बोलना है। तो यहाँ पे इनकी फिल्म चल रही थी और सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। ये हमें बताया जाता है बिहाइंड द सीन इन लोगों ने कैसा काम किया था। और फिर इसी के बाद इनकी फिल्म भी बहुत खूबसूरत तरीके से ख़त्म हो जाती है, लेकिन सब लोग सन्नाटा रहते हैं। अचानक से एको ताली बजाती है और जब वो ताली बजाती है तो सभी के सभी बच्चे भी यहाँ पे ताली बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये फिल्म इनकी एक नंबर मास्टरपीस बनी थी। फोटो से अगर आप लोग कोई शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं और लोगों के दिल में अगर वो असर कर जाती है, इसका मतलब वो कोई शॉर्ट फिल्म नहीं है, वो एक मास्टर फिल्म है एक नंबर की। लेकिन यहाँ पे इनके टीम को 3rd रैंक मिलता है और जो एको की टीम है उसे ही 1st पोजीशन मिला हुआ रहता है। क्यों यह थोड़ा सा सोच रहा होता है कि पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे होंगे अभी, पर नहीं भाई, रोकू बहुत ज़्यादा खुश रहता है यहाँ पे, बिल्कुल भी दुखी नहीं था। वो कह रहा था कि हमने बस इतने छोटे से इक्विपमेंट्स से तुम्हारी वजह से इतना कुछ बना लिया, जबकि हमारे इक्विपमेंट्स भी बेकार निकल गए थे। और सोचो अगर हम लोग सही वाला इक्विपमेंट्स लाते और अगर उससे अगर फिल्म बनाते तो हम लोग तो टॉप रैंक पे आ जाते। मैं अगली बार से पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ नैनेको भी काफ़ी ज़्यादा जोश में थी और कह रही होती कि तुम्हारे साथ काम करके तो सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया एकदम। और जो अकी रहती वो भी कह रही होती कि हाँ यार काम करके मज़ा आ गया, अगली बार हम लोग और मेहनत करेंगे और 1st पोजीशन लाएंगे। तभी टीचर आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने बहुत बातचीत कर ली, अब चलो तुम लोग का चलने का वक्त आ गया है, थोड़ा सा जाओ आराम करो, इसके बाद भी तो काम है। और ये लोग यहाँ पे इसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। टीचर कहते हैं कि समर
के बाद भी एक और होगा, उसमें तुम लोग फर्स्ट पोजीशन ले आना, ठीक है, पूरा ट्राई करना। तो अब यहाँ पे एको आती है और हमें पता लगता है कि ये दोनों बहनें रहती है। तो एको टीचर से कह रही होती है कि यार तुम्हें उन लोगों को फर्स्ट पोजीशन देनी चाहिए थी, तुमने हमें क्यों फर्स्ट पोजीशन दे दिया। यहाँ पे टीचर बता रही होती है कि देखो, एक तो उनका इक्विपमेंट सही नहीं था, उन लोगों ने सही इक्विपमेंट नहीं चुना था, इक्विपमेंट पहले से उनका खराब निकल गया था, फिर भी उन लोगों ने अच्छी फिल्म बनाई। एको ये सुन के और हैरान हो जाती है और कहती है क्या, अगर ऐसी बात है तो तब तो उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ पे टीचर कह रही होती है कि हाँ हाँ उन्हें फर्स्ट प्राइज तो मिलना चाहिए था, मगर तुम इतना ज़्यादा क्यों कह रही हो उसके बारे में, तुम्हें उससे क्या लेना देना है, मैंने तुम्हें कभी किसी की इतनी ज़्यादा परवाह करते हुए नहीं देखा, तुम तो बस अपने में मस्त रहती हो, क्यों, है ना। एको कहती है कि ऐसी बात नहीं, उन लोगों ने काम अच्छा किया था। लेकिन टीचर कहती है कि ना ना ना, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ ना, तुम कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं ना करने लगी हो, मुझे तो लगता है कि तुम धीरे धीरे क्योया को पसंद करने लगी। लेकिन वो कहती है कि तुम ये क्या बकवास सी बातें कर रही हो। लेकिन यहाँ तो पता लग रहा होता है भाई, चेहरा पूरा लाल हो गया था और वो चली जाती है। तो ये दोनों तो बहनें थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि इनका शिफ्ट खत्म हो गया था। नैना को माफ़ी मांगती है कि यार माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा शिफ्ट में थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है। क्यों यह कहता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, हम लोग दोनों दोस्त ही तो हैं, आखिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा शिफ्ट में मैंने काम कर दिया तो आखिर उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम लोग वापस से काम करेंगे, सब चीज़ वापस से ठीक हो जाएगा, पैसे भी तो मिलते हैं काम करने के। तो वो कहती है कि हाँ वैसे भी हम थोड़ा सा थक गए हूँ, तो क्या करें कि चलो ना कहीं थोड़ा सा चलते हैं घूमने, अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाएगा, दो दोस्त मिलकर मजे करेंगे। लेकिन इसके कहने का मतलब कुछ और था। तो ये कैरियोके मुझ से लेके आ गई रहती है। बात है कि क्यों यह गाने नहीं आता था, मगर जो दूसरी तरफ हमारी नैनको रहती है उसका गाना बहुत ही ज़्यादा मधुर रहता है, इतना ज़्यादा मधुर रहता है कि मधु भी शर्मा जाए। और ये गाना सुन के तो भाई वो भी एकदम हैरान हो जाता है कि अरे यार ये मतलब इसने क्या ही गाया है, इसे तो मतलब भाई इंटरनेट पे होना चाहिए था, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, इतना ज़्यादा बढ़िया गाया। और वो एकदम खैरी होती है कि मुझे मेरा गाना कभी अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बेकार ही लगता है। लेकिन फिर क्यों कहता है कि अरे नहीं यार, एक नंबर गाना था तुम्हारा, तो और भी ज़्यादा मस्त गाना था। तो यहाँ पे वो थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो कहती है कि चल ना थोड़ा सा बाहर चलते हैं, अकेले में थोड़ा सा मजा आएगा। नैनेको को तो बस क्योया के साथ टाइम स्पेंड करना था। अब नैनेको को वो बोलता है कि तुम्हें ना भाई यूट्यूब पे डाल देना चाहिए वीडियो, काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन वो शर्मा जाती है, कहती है कि क्या इंटरनेट पे वीडियो डालूंगा, गाना गाने का नया नाना ऐसा बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है कि हम लोग पहले अपनी ही कंट्री में डालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके स्ट्रीम करेंगे, तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाओगी, तुम काफी ज्यादा अच्छा गाती हो। तो ये सुन के तो नैनेको थोड़ी सी शर्मा गई रहती है और सोच में भी पड़ जाती है कि क्या ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्या मैं इतना अच्छा गाती हूँ, या फिर बस ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, ताना तानी कर रहा है मेरे साथ। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम सही में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाती हो, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करती हो, मज़ा आ जाएगा यार, बहुत सारे लोग फ़ैन हो जाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग क्लब में जाते हैं और क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं, नया क्लब रहता है ना इनका, इसीलिए आगे हमें दिखाया जाता है कि अब इनके जाने का वक्त आ गया रहता है, जहाँ पे अकी कह रही होती है कि मुझे पता है तुमने उस दिन मेरे रूम में झाँका था और तुमने मेरी ड्राइंग को भी देख लिया था। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। अब ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योया, क्योंकि उस दिन उसने उसकी ड्राइंग देख ली थी। तो क्योया उससे माफ़ी मांगता है, कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वैसे मैं बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छी हूँ और वो है ड्राइंग, और बाकी किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कला है लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, और तुम मेरी कला की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा अच्छा बनाऊँ। देखना मैं फ्यूचर में एक ऐसे ड्राइंग बनाऊंगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। लेकिन ये तो सोच रहा होता है कि हाँ हाँ ऐसा तो ज़रूर होगा, क्योंकि फ्यूचर में तो ये ज़रूर ऐसा ड्राइंग बनाएगी। और फिर वो बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा भी कुछ मकसद है ना। तो वो कहता है कि हाँ मेरा मकसद तो है, लेकिन वो अभी के लिए एक सीक्रेट है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये जो मकसद है ये ज़रूर पूरा होगा, आज नहीं तो कल। और जो हमारा क्योया रहता है वो सोच रहा था कि यार ये ज़िंदगी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एकदम उल्टा पुल्टा सा हो गया है। और जो अकी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ से भी ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये आगे चलकर बहुत बड़ी क्रिएटर बनेगी, और मैं भी इन लोगों के नक्शे का। तो इनका समर ब्रेक चल रहा होता है, लेकिन इसमें भी इन लोगों को मूवी बनानी रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी हमारा क्योया जो रहता है कहता है कि आज हमने सारा सेटिंग कर लिया है, सब चीज़ बहुत ही अच्छे से पैक वैक कर लिया है, मगर दिक्कत सिर्फ एक ही बात की होती है, वो ये होता है कि जो रोको और आइको रहते हैं उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी जम नहीं रहा होता है। यहाँ तो इसने सोचा था कि मूवी शॉर्ट फिल्म बना लिया जाएगा, लेकिन नहीं, और जेन भी इन्हीं लोगों के साथ में रहता है। तो जो आइको और रोको रहते हैं इनके बीच में तो अलग ही लड़ाई चल रहा होता है। और फिर वो उठाता है अकी को, लेकिन अकी को देख के बेचारा शर्मा जाता है। वो नैनेको को उठाने के लिए जाता है कि नैनेको उठो यार, लेकिन जब नैनेको उठती है तो भाई वो तो उसे देख के और भी ज़्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि जो नैनेको है वो तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा है और पता नहीं क्या क्या चीज़ बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे इनकी लड़ाई हो रही होती है। तो इतनी ही देर में क्या होता है कि काफ़ी गुस्से में जो आइको रहती है वो वहाँ से जाने वाली रहती है, लेकिन ये ज़ोर से ऐसे खींचता है तो यहाँ खुल चुका रहता है। उसके बाद सब चीज़ देख लिया गया रहता है। फिर एक चाटा पड़ता है बहुत ही ज़ोरदार।
बाद में ये सभी लोग जा रहे होते हैं नॉर्मल तरीके से, अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि शूटिंग पूरा हो गया रहता है। आपने देख रहा है क्या क्या मस्त चाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वो क्योया से कह रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर तुम्हें ये इक्विपमेंट्स मिल कैसे गए। मतलब नॉर्मली तो 6 दिन के लिए मिलते हैं, लेकिन तुम्हें 10 दिन के लिए कैसे मिल गए? तुम्हें पता है ना, अगर टीचर्स को इसके बारे में पता चला तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन क्योया कहता है अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, काम पूरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इन दोनों की ड्यूटी लगी हुई रहती है, क्योंकि वहाँ मूवी का शूटिंग चल रहा था, तो इन दोनों को किसी को भी पार नहीं होने देना था। तो ये दोनों ऐसे गार्डिंग का काम कर रहे होते हैं और उस दादाजी को बता रहे होते हैं। यहाँ पे जो यूकी रहती है आइको हमारी, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे आइको को एक ही शक होता है क्योया के ऊपर। वो कह रही होती है कि तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स मतलब लिए कहाँ से? तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ कांड किया है। तो पता है ना टीचर को पता चले तो क्या होगा। लेकिन वो कहता है अरे आराम से रहो, कुछ पता नहीं चलने वाला है टीचर को चाहे किसी को भी, एकदम मस्त मज़े से रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इक्विपमेंट्स मैंने लिए हैं, मैं देख लूँगा, तुम लोग को कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है अगर हमारी टीम डिस्क्वालीफाई हुई ना तो देखना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन वो कहता है कि अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तभी एक और लड़की वहाँ पे आती है जिसका नाम काइको रहता है और कहती है कि अरे वाह तुम तो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट लग रहे हो। ये लोग कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन ये बच्ची कहती है कि मैं तुम लोग की सीनियर हूँ गधे लोग, तुम लोग अपने सीनियर से थोड़े अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर हमारा सीनियर कैसे हो सकता है, ना हाइट बड़ा है ना कुछ बड़ा है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, ये सीनियर कैसे हो सकता है। तभी आइको कह रही होती है कि तुम अगर चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं तो तुम्हें एक फेवर करना पड़ेगा मेरे ऊपर, फिर मिलेंगे, बाय बाय। और बाद में हम देखते हैं कि अब इनका शॉर्ट फिल्म का स्क्रीनिंग यहाँ पे चालू होने वाला था, तो ये लोग थोड़ा सा घबराए हुए रहते हैं। तो इनका जो फिल्म का स्क्रीनिंग था वो तो चालू हो चुका था और ख़त्म भी हो गया था। लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था, मगर उतना अच्छा नहीं लगा था। नैनेको ने उसमें एक्टिंग की थी। उसके बाद जो दूसरा फिल्म है उसका स्क्रीनिंग अब चालू होने वाला रहता है और जो कि लास्ट शॉर्ट फिल्म भी होने वाला रहता है। तो यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं उन लोगों ने कैसा बनाया होगा, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं। और जब लास्ट वाला फिल्म का सीनिंग शुरू होता है ना भाई, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे क्योया को लगता है कि हमारी टीम तो इनकी टीम के आगे मतलब कुछ भी नहीं है, काफ़ी बेकार है। और सभी लोग कंपैरिजन करने लगते हैं नैनेको और उसकी एक्टिंग को कि वाह देखो वो नैनेको से कितनी ज़्यादा बढ़िया है। तो नैनेको को यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन टीचर यहाँ पे क्योया की टीम को ही फर्स्ट घोषित करती है। तो ये चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि दूसरी टीम ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, काफ़ी अच्छा बाकी सब चीज़ें, और नैनेको ने तो अच्छी एक्टिंग भी नहीं की है। नैनेको को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है यार कि मुंह पे ही सब लोग इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। तो नैनेको टीचर के पास जाती है और कहती है कि दूसरी टीम सही में फर्स्ट पोजीशन की हकदार थी, आखिर आपने मतलब मुझे क्यों फर्स्ट पोजीशन दे दिया हमारी टीम को। तब टीचर कहती है कि देखो फिल्म में सिर्फ एक्टिंग ज़रूरी नहीं होती है, स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है, कास्टिंग डायरेक्टर, वो सभी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि फिल्म में क्या सीन कैसे चल रहा है, वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और तुम लोग की फिल्म में वो चीज़ पूरा फ्लो था। हाँ भले तुम्हारी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तुम कहीं कुछ और ट्राई करने का कोशिश तो नहीं ना कर रही थी। तो यहाँ पे नैनेको थोड़ा सा और बुरा लग जाता है कि अरे यार ये क्या बोल रही है। बाद में हम देखते हैं कि ये लोग पार्टी एंजॉय करने के लिए आज आए रहते हैं, कैरियोके में फिर से आए रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ रहता है ना, तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़े भी करेंगे। लेकिन नैनेको थोड़ी सी दुखी रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो मिल गया है ना। तो यहाँ पे चेयर्स कर रही होती है। तो गेन कहता है कि चलो तुम गाना गाओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे गाना नहीं आता। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं तुम एक बार गाना तो गाओ, मुझे लगता है कि तुम अच्छा गाओगी। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है, और सभी लोग कहते हैं कि हाँ गाना गाओ। तो अब वो गाना गाना यहाँ पे शुरू करती है और उसका गाना मतलब इतना ज़्यादा मधुर और इतना सुरीला लगता है ना कि ये एक्टर किसी भी एंगल से नहीं लगती है, सिंगर ही लग रही थी। सब लोग ताली बजा रहे होते, कहते हैं कि तुम्हें तो सिंगिंग लाइन में जाना चाहिए। मगर जो आइको रहती है वो काफ़ी गुस्से में रहती है और वो माइक ले लेती है और कहती है कि तुम्हें एक्टिंग में नहीं आना चाहिए, तुम्हें तो सिंगिंग में आना चाहिए। तुम एक्टिंग में अपना पूरा 100% नहीं लगा रही थी, मैंने ध्यान से देखा है। और अभी तुमने जब गाना गाया तब मुझे पता चल गया कि आखिर क्यों तुम्हारी एक्टिंग में इतनी ज़्यादा कमी है। तुम्हें गाना गाना था, बचपन से ही तुम गाना गाना चाहती थी, मगर तुम इस एक्टिंग वाले लाइन में आ गई, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि गाने में तुम्हारा कैरियर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसलिए तुम 100% अपना एक्टिंग में नहीं दे पा रही थी। और सभी लोग इसीलिए तुम्हारा कंपैरिजन उसके साथ कर रहे थे। अब ये बात सुन के सब लोग को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन बात सच रहती है, नैनेको को भी थोड़ा सा बुरा लगता है और कह रही होती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और क्योया कहता है कि शांत हो जाओ, लेकिन आइको कहती है कैसे शांत हो जाऊँ, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं और ये अपना 100% नहीं दे रही। तो वो उसे मारने के लिए हाथ आगे तो बढ़ाती है मगर मार नहीं पाती है और चली जाती, कहती मेरा पीछा मत करना। आइको कहती कि अगर नैनेको चाहेगी तो मैं इस टीम को छोड़ दूंगी, मुझे भी नहीं रहना है ऐसी फालतू सी टीम में जो अपना 100% नहीं देती हो। अब यहाँ पे तो इनकी बात ही नहीं हो रही थी, नैनेको तो बार बार भाग जा रही होती है। ये लोग उसे ढूंढने की कोशिश भी करते हैं या फिर उससे बात करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि रोकू से तो उसका अच्छा रिलेशनशिप था, फिर भी मतलब वो ऐसे भाग जाती है, बात नहीं करती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आइको से मिलता है और आइको उसे कह रही होती है कि अगर वो अपना 100% मतलब सिंगिंग में देना, एक्टिंग ना करे, तब भी वो काफ़ी अच्छा करेगी। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम से निकल जाऊँ तो मैं तुम्हारी टीम से निकल जाऊंगी। मुझे इसमें मतलब कोई भी वैसा सीन क्रिएट मैं नहीं करना चाहती तुम लोग के दोस्ती के खिलाफ। वैसे भी अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं निकल जाती हूँ। वैसे वो गाने में काफ़ी अच्छी है, तुम्हें उसे गाने के लिए बोलना चाहिए ना कि एक्टिंग करने के लिए। क्यों कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है,
और ना ही तुम इस टीम से बाहर जाने वाली हो, ठीक है। तो बाद में हम देखते हैं क्योया जब वापस जाता है तो उसके सीनियर्स कहते हैं कि हम लोग फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसे फेस्टिवल के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। तो वो कहता है कौन सा फेस्टिवल? तो उसके सीनियर्स कहते हैं तुम्हें नहीं पता फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। बाद में हम लोग मिलते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, तो उन लोगों को निकलना रहता है। तो ये अपने सीनियर से कहता है, तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं इस फेस्टिवल में बहुत मज़ा आता है यार, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं, मज़ा आता है, डांस होता है। हमने भी सोचा था कि हम लोग भी अपना कुछ खोलेंगे, लेकिन नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे खोलना। तभी एक लड़की आके मारती है और कहती है तुम ठरकी कहीं के, वो भी इसकी सीनियर ही रहती है, मतलब क्लब का ही ये लोग मेंबर्स रहते हैं। और फिर वो बताता है कि हमारी टीम ने ये सोचा था कि हम लोग मेड कैफ़े खोलेंगे, मेड कैफ़े। तभी उसकी सीनियर कह रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ठरकी बंदा है, क्यों या तुम इसकी बात बिल्कुल ही मत सुनना, मेड कैफ़े खोलेंगे, बताओ यहाँ पे मेड कैफ़े खोल के क्या होगा। लेकिन वो कह रहा होता है यार मेड कैफे खोल के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और उस लड़की को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है अपने दोस्त के ऊपर, वो उसे लात से मार रही होती है, लेकिन इसे इसमें मज़ा आ रहा होता है। कह रहा होता है यार इसके लात से मार खाने में भी अलग ही मज़ा है, एकदम मज़ा ही आ जाता है, देखो मज़े ले रहा है अंदर ही अंदर। क्यों यह सोच रहा होता है कि यार मेरे सीनियर्स तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब हैं, इसके जैसा अजीब सीनियर तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये पूछता है काइको के बारे में, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना हुआ रहता है। तभी काइको वहाँ पे आ चुकी रहती है और कहती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ ऑफर देने के लिए आई हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, तो मुझे कुछ एडिटर्स चाहिए, मुझे लगता है कि तुम उसके लिए काफ़ी अच्छे रहोगे। क्यों कहता है कि मैं ही क्यों? काइको कहती है क्योंकि तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो और मुझे लगता है कि तुम में वो पोटेंशियल है, तुम वो काम कर सकते हो। मगर फिर क्यों कहता है कि मुझे माफ़ करिए, मगर मुझे नहीं लगता है कि मैं आपका ये काम कर पाऊंगा। वो कहती है कि अरे तुम आओ तो सही एक बार, लेकिन फिर ये सर झुका के कह रहा होता है माफ़ कर दीजिएगा, मैं अभी इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। लेकिन काइको काफ़ी अच्छी होती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अभी रेडी नहीं हो तो क्या हुआ, बाद में तो रेडी होगे ना। और मेरा ये ऑफर हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ओपन है, तुम जब चाहो तब आ सकते हो हमारी कंपनी में, जब चाहो तब रिजाइन मार के नहीं जा पाओगे, ठीक है। तुम्हें आने का मन है तुम आ सकते हो, हमेशा ऑफर खुला हुआ है। तो वो काफ़ी खुश होता है। फिर वो काइको का काम सुनता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और अपना याद कर रहा होता है पास्ट का कि हमारे गेम बनाने टाइम ना तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो सारा डबिंग वो सारा काम हमें एक बहुत ही लो लेवल के आर्टिस्ट से कराना पड़ा था, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बना था वो सारी चीज़ें, मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद है। लेकिन इन लोग का जो काम है ये तो एकदम टॉप क्लास है भाई, मतलब म्यूजिक भी सुन रहा होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब जो मूवी या गेम बनाने में चाहिए रहता है। तो इसे कुछ याद आता है तो ये जाता है नैनेको के पास, वो कहता है दरवाज़ा खोलो, मगर नैनेको दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये कुछ उसे बोलने के लिए आएगा, लेकिन वो कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम गाने में बहुत अच्छी हो और तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तो तुम मत करो। उसके बाद क्या था, वो कुछ उसी का आवाज़ सुनाने लगता है, नैनेको कहीं सिंगिंग सुनाने लगता है, और तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। कहती है क्या ये मेरा गाना है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स मैच बस कर दिया है, और देखो तुम्हारी आवाज़ कितनी इन्हेंस हो चुकी है, मतलब तुम सोचो तो सही। और फिर वो एकदम रोने लगती है, कहती है कि मुझे हमेशा से सिंगर बनना था। वो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम सिंगर बनना चाहती हो, और अब से तुम्हारा काम यही रहेगा कि तुम आवाज़ बनोगी हमारे फिल्म की, हमारे गेम के कैरेक्टर की, जो भी आवाज़ रहेगा वो तुम्हारी ही आवाज़ रहने वाली है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी रहती है, बचपन से ही सिंगर बनना रहता है, तो काफ़ी खुश होती है क्योंकि क्योया उसका साथ दे रहा है। शायद इसे क्योया पसंद भी आ चुका है।